हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का प्रयागराज पीसीएस में। दोस्तों, आज की वीडियो आप सबके लिए एकदम नई है। इस वीडियो को मैंने बिगिनर के पर्पज़ से बताया है कि अगर आप यूपी पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं और आप बिल्कुल नए हैं इस फील्ड में, आपको बिल्कुल नहीं पता है, तो आज मैं आपको बिल्कुल जीरो से लेकर के 100% सिलेक्शन तक की चीज़ों को समझाऊंगा कि कैसे आप प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं आपको ये गाइड कर सकता हूँ क्योंकि यूपी पीसीएस में 2022 का मैंने इंटरव्यू दे रखा है। उसके अलावा 2023 में मेरा नहीं हुआ था और 2024 में मेरा मेंस भी रहा है यूपी पीसीएस का। इसके अलावा मैंने 2024 में ही मेरा यूपीएससी का भी मेंस लिख रखा है। तो मैं आपको इजीली गाइड कर सकता हूँ कि कैसे आप प्रीलिम्स को क्रैक करें। यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए अलग वीडियो में बनाऊंगा, ये यूपी पीसीएस के लिए स्पेशली बनाया हूँ। ठीक है, तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। इसके अलावा मैं बताऊंगा कि प्री के कोर सब्जेक्ट कौन कौन से, वो 5 ऐसे सब्जेक्ट जिनको बाकी लोग जो है इन 5 चीज़ों को छोड़ के अदर चीज़ें पढ़ते रहते हैं, जिससे उनका पूरा टाइम वेस्ट रहता है और इफेक्टिव नहीं हो पढ़ाई कर पाते हैं। ठीक है, तो वो 5 सब्जेक्ट और उनके स्पेसिफिक एरिया अगर आप कहेंगे तो उसके भी मैं वीडियो आपको बता दूंगा, जिससे कम रिसोर्स में, जितना कम रिसोर्स आप यूज़ करें और मैक्सिमम आउटपुट ले पाएँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी, मैं आपको अपने बारे में इसलिए बताया जिससे कि आपको ऐसा ना लगे कि कोई मतलब फर्जी चीज़ें बताई जा रही हैं, तो आपको बेनिफिट होगा। तो चलिए अब डील करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। पहला क्या है, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर यूपी पीसीएस एग्जाम सिविल सर्विसेज। कैसे आप एकदम बिगिनर अगर आप हैं, जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं, आप 100% तक कैसे पहुंच सकते हैं सिलेक्शन के लेवल तक। ठीक है, 100% मतलब सिलेक्शन, और आप यहाँ बिगिनर हैं। ठीक है, आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ है। तो सबसे पहले एग्ज़ाम के नेचर को हम समझ लेते हैं। तो एग्ज़ाम जो यूपी पीसीएस होता है उसको एग्ज़ाम करवाता कौन है, तो यूपी पीएससी। ठीक है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है। ठीक है, कौन सा एग्ज़ाम, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम। ठीक है, और इसको यूपी पीसीएस को कहा क्या जाता है, तो यूपी पीएससी कहा जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, पब्लिक सर्विस कमीशन है, सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता है। कितने स्टेजेस में एग्ज़ाम होते हैं, तो इस एग्ज़ाम को मैं समझाऊँ तो 3 स्टेज होते हैं। कौन कौन से, पहला स्टेज कहा जाता है प्रीलिम्स का स्टेज। प्रीलिम्स में अगर आप पास होते हैं, ठीक है, आप कट ऑफ क्लियर करते हैं, तो आपको मेंस के लिए बुलाया जाता है। आप मेंस का कट ऑफ क्लियर करते हैं तो आपको इंटरव्यू की कॉल आती है, और अगर आप इंटरव्यू को भी क्वालिफाई करते हैं, फाइनल आपकी रैंकिंग होती है, और उस रैंक की लिस्ट में जिस गोल्डन पीडीएफ में अगर आपका रोल नंबर आता है, आपका नाम आता है, तो आप सेलेक्टेड माने जाते हैं और फिर आपको सर्विस एलोकेशन होता है। जिस फील्ड में आपको जाना होता है, इंटरव्यू के स्टेज में ही सर्विस की प्रेफरेंस भरवा ली जाती है। इसके थ्रू, पीसीएस के थ्रू आप एसडीएम, ठीक है, नायब तहसीलदार, ठीक है, उसके अलावा लगभग 24 से 25 ऐसे पोस्ट होते हैं डिप्टी एस, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड पोस्ट है, मैं सिर्फ वो यहाँ पे बता रहा हूँ। ऐसे 25 से 26 पोस्ट है जो इसके थ्रू मिलती हैं। ठीक है, तो क्या बताया मैंने, यूपी पीसीएस में आपको 3 स्टेज से गुजरना है। ठीक है, इन 3 स्टेज में पहला आपका प्रीलिम्स का स्टेज है, दूसरा मेंस का, और तीसरा इंटरव्यू का स्टेज है। ठीक है, अब प्रीलिम्स स्टेज, जैसा यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, प्रीलिम्स स्टेज में 2 पेपर होते हैं। प्रीलिम्स स्टेज में भी 2 पेपर, पहला पेपर आपका जो होता है उसे जीएस का पेपर कहते हैं। ठीक है, जीएस में आपके 150 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस का नेचर क्या होगा वही सिलेबस में हम देखेंगे। तो पहला पेपर जीएस 1 का, पेपर 1 जो होता है, एक ही दिन 2 पेपर होते हैं प्रीलिम्स के लिए। मॉर्निंग में 9 से 12 तक का पेपर होता है जीएस 1 का। ठीक है, वहीं पे शाम को सेकेंड शिफ्ट में पेपर होता है जो 200 मार्क्स का होता है और 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं सीसैट का। ठीक है, जैसे पेपर 2 मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए, पेपर 2 होता है सीसैट का, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मतलब क्या, आपको इसमें 33% स्कोर करना होता है। अगर आपका पेपर क्वालिफाई हुआ तो आप क्वालिफाइंग माने जाते हैं। अच्छा, सीसैट का सिलेबस क्या होता है, सीसैट ही बहुत सारे लोगों के लिए चैलेंजिंग होता है। तो इसके अंदर रीजनिंग, बेसिक मैथमेटिक्स, और उसके बाद हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, और जो मैथमेटिक्स आती है वो क्लास 10 तक का लेवल का होता है। तो इसके सीसैट की क्लासेस का बैच भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर आपको सीसैट में कोई भी समस्या है यूपी पीसीएस के लेवल तक का, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव है सीसैट क्लियर कराने के लिए। अब हम बात करते हैं जो पहला पेपर था जीएस 1 का, जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग, जो कट ऑफ डिसाइडर होता है। ठीक है, तो इसको जीएस 1 का, जैसे 200 ये है ना, 200 मार्क्स का 2 घंटे का समय होता है।
अब इसके अंदर सब्जेक्ट्स क्या क्या आते हैं, तो सबसे पहला चीज़ जो होता है करंट अफेयर, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। लगभग 30 से 35 सवाल इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज इसी सेक्शन का होता है। उसके बाद इतिहास यानी हिस्ट्री का सेक्शन होता है। ठीक है, हिस्ट्री में भी आप जानते हैं कि 3 तरह का हिस्ट्री है, एक एंशिएंट इंडिया मतलब प्राचीन भारत, फिर मध्यकालीन भारत मेडिवल इंडिया, और मॉडर्न इंडिया। 3 हिस्ट्री होते हैं। ठीक है, इसमें जैसे आप देख सकते हैं सिलेबस देखिए, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये मॉडर्न इंडिया का टॉपिक है। वहीं पे दूसरा सब्जेक्ट होता है हमारा जियोग्राफी। तो जियोग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी मतलब भारतीय ज्योग्राफी, और विश्व की ज्योग्राफी, विश्व की भूगोल। तो देखिए भारत एवं विश्व भूगोल, इसमें और क्या क्या चीज़ें आएंगी, भौतिक यानी फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक भूगोल। तो तीनों सेक्शन इसके अंदर आ जाते हैं। उसके बाद अगला इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राजनीति एवं गवर्नेंस, शासन। इसके अंतर्गत आपके सवाल क्या क्या, संविधान से सवाल मिलेंगे आपको, राजनीतिक प्रणाली मतलब पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, जैसे यूनिटरी है, फेडरल है, ये सब चीज़ें आती हैं। पंचायती राज के ऊपर क्वेश्चन, जैसे 73rd 74th अमेंडमेंट हुआ, किस आर्टिकल के तहत रिजर्वेशन है, जैसे 243D अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो इसके थ्रू रिजर्वेशन की बात करते हैं पंचायती राज में हम। इसके अलावा लोक नीति, पब्लिक पॉलिसी, जैसे आप 5 ईयर प्लान एटसेट्रा पढ़ते हैं तो नीति आयोग, ये सब चीज़ें इससे क्वेश्चन बनते हैं। अधिकारों से संबंधित विषय यानी फंडामेंटल राइट्स, आप पार्ट 3 में पढ़ते होंगे कि 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट की बात होता है, उस पर क्वेश्चन आते हैं। तो ये GS1 के टॉपिक्स हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो चीज़ें कवर नहीं की है मैं वहाँ पर भी बताता हूँ। जैसे देखिए, क्योंकि मैंने लिखा नहीं जिसे मैं आपको बता सकूँ, जो कोर सब्जेक्ट्स, जैसे इकोनॉमिक्स की बात करें, ठीक है, तो फिर इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन लगभग आपको 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं जो करंट ओरिएंटेड ही रहते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें इन्वायरमेंट का ठीक ठाक रोल होता है। ठीक है, इन्वायरमेंट प्लस ज्योग्राफी, आप इसको मिला के समझ सकते हैं। तो इस तरह से हमारे जो कोर सब्जेक्ट हैं वो है हिस्ट्री, ठीक है, फिर क्या है ज्योग्राफी, उसके बाद पॉलिटी, फिर आपका इन्वायरमेंट, उसके बाद इकोनॉमिक्स, उसके एक लास्ट में है साइंस एंड टेक। ये आपका सबसे बेस्ट 30 क्वेश्चन इससे भी लगभग बन जाते हैं, 25 से 30 क्वेश्चन, और बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो हमेशा डुएबल होते हैं, इस पर फोकस करना। तो हमने क्या क्या देखा, कितने सब्जेक्ट देखे, आपको मैं फिर से लास्ट में रिवाइंड करा दूंगा। अब देख लेते हैं सीसेट का सिलेबस हमने देख ही लिया था। अब चलते हैं, आपने मान लीजिए एग्जाम दिया, आपका प्री क्लियर हो गया। ठीक है, कट ऑफ लगभग मैं कट ऑफ बता देता हूँ, जैसे कि TCS में 2022, ठीक है, 22 का, 23 का, 24 में लगभग क्वेश्चन जो नेट क्वेश्चन करेक्ट होते हैं 150 के अंदर, ये 85 के आसपास कट ऑफ रही है। ठीक है, आपको 150 में से 85 क्वेश्चन अगर आपके नेट करेक्ट होते हैं नेगेटिव हटा के, ठीक है, जैसा कि 1/4 का नेगेटिव मार्किंग भी होता है, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी होता है, उसको हटाने के बाद आपके 85 से लेके 86 ऐसे क्वेश्चन अगर नेट करेक्ट है तो आप सिलेक्ट हो जाते हैं। प्री अगर आपका क्वालिफाई होता है तो आपको मेंस के लिए बुलाया जाता है। मेंस में 2023 में ही सिलेबस चेंज हुआ है, 23 और 24 में नए पैटर्न पे एग्जाम हो चुके हैं, तो इसलिए आप बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल नए कैंडिडेट नहीं है। अब मेंस का सिलेबस क्या होता है, तो मेंस में आपको समझा देता हूँ। मेंस में कंपलसरी पेपर्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से कंपलसरी पेपर, पहले दिन अगर आप मेंस में जाएंगे तो पहले दिन आपको पेपर मिलेगा मॉर्निंग शिफ्ट में हिंदी का पेपर। ठीक है, आप हिंदी का पेपर देंगे जो कि 150 मार्क्स का होगा। ठीक, अब हिंदी के इस पेपर में क्या क्या आता है, तो देखिए हिंदी में हिंदी का भाषा व्याकरण खंड होता है, शब्द ज्ञान होता है, वर्तनी शुद्धि पे सवाल होते हैं, मुहावरे एवं लोकोक्तियों का अच्छा खासा 30 नंबर का वेटेज होता है। तो ये सामान्य हिंदी आप मॉर्निंग शिफ्ट में 9 से 12 में देने वाले हैं हिंदी का पेपर। उसी दिन पहले दिन ही शाम के शिफ्ट में आपको पेपर 2 यानी कि एस्से लिखना होगा। ये क्या टाइमिंग होगी इसकी होगी 2:30 से 5:30। ठीक है, 3 घंटे के पेपर होते हैं और फुल डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं। तो निबंध में क्या क्या 3 निबंध लिखने होते हैं आपको। 3 टॉपिक हैं, जैसे पहला है विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक सिस्टम के ऊपर पहला एस्से मिलेगा, दूसरा आपका इन्वायरमेंटल पे मिलता है, और थर्ड आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स के ऊपर एस्से लिखने होते हैं। तो 3 एस्से आपको लिखने होते हैं, टोटल 150 मार्क्स के। ठीक है, 50-50 नंबर के 3 एस्से आपको लिखने पड़ते हैं। अब देखते हैं, पहला दिन आपका समाप्त हुआ, अब दूसरे दिन आपका GS का पेपर शुरू होता है। हर दिन जो होते हैं आपको 2 GS के पेपर होंगे, एक मॉर्निंग शिफ्ट में एक GS और एक इवनिंग शिफ्ट में होगा। ठीक है, तो अब सेकेंड डे जब आप जाएंगे तो आपका होगा वो GS नंबर, ठीक है, 3 वैसे होगा, और सब्जेक्ट का पेपर देखें तो GS नंबर 1। ठीक है, इससे आप कंफ्यूज मत होइए, आप बिल्कुल समझ जाएंगे GS1 मतलब क्या। इसके अंदर आपका हिस्ट्री के क्वेश्चंस आएंगे, ज्योग्राफी आएगी और इंडियन सोसाइटी आएगी। ये 3 टॉपिक GS1 में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए सिलेबस लिखा हुआ, GS1 का जो आपका सिलेबस होगा हिस्ट्री है, भूगोल है, तो ये GS1 का हो गया।
ठीक है, और भारतीय समाज। अब GS2 का पेपर पहले दिन के शाम के शिफ्ट में GS2 का पेपर होगा। GS2 में क्या आएगा आपका, पॉलिटी आएगी, राजनीति आएगी और शासन आएगा, ठीक है। फिर उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग शिफ्ट में आपको GS3 देखने को मिलेगा। GS3 में आपको क्या देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक्स, साइंस, इन्वायरमेंट, ठीक है, मतलब अर्थव्यवस्था, सामाजिक विकास, पर्यावरण और विज्ञान प्रौद्योगिकी, ठीक है। और फिर शाम के शिफ्ट में आपको GS4 देखने को मिलेगा। GS4 इथिक्स का पेपर होता है, ठीक है, इथिक्स पेपर। तो उसमें सिलेबस आपको इथिक्स का आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको ह्यूमन वैल्यूज़, पॉलिटिकल थिंकर्स, है ना, ये सब चीज़ें उसमें पूछी जाती हैं। सिविल सर्वेंट्स की क्या ड्यूटी है, एथिकल डिलेमास पे सवाल बनते हैं। उसके बाद फिर दो राज्य विशेष के दो पेपर 2023 में ऐड किए गए, जिनको हम GS5 और GS6 कहते हैं। इनके आपको लास्ट डे मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में पेपर होंगे। पेपर 5-6 में यूपी स्पेसिफिक चीज़ें पूछी जाती हैं। यूपी स्पेसिफिक में क्या पूछी जाती हैं, अब अगर आप GS5 दे रहे हैं तो GS5 के अंदर यूपी का हिस्ट्री पूछा जाएगा, यूपी का ज्योग्राफी पूछा जाएगा, ठीक है, यूपी का हिस्ट्री, यूपी का ज्योग्राफी, यूपी का इन्वायरमेंट, यूपी की इकोनॉमिक्स पूछी जाएगी, ठीक है। ऐसे ही पेपर 6 में आप जाएंगे तो जो बची हुई चीज़ें यूपी के कॉन्टेक्स्ट में, जैसे आपका यूपी के गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, ठीक है, और यूपी की पॉलिटी, यूपी की स्कीम्स, तो स्पेसिफिक पेपर 6 में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने पेपर 1 से 6 तक का डिटेल डिस्कशन किया। अब बात आता है थोड़ा सा हिंदी के बारे में। लोग ज़्यादा कंसर्न होते हैं क्योंकि हिंदी सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। मैंने देखा है कि 150 में हिंदी में लोग 120 नंबर तक भी स्कोर करते हैं और ये रैंक डिसाइडर हो जाता है। सिलेक्शन देता भी है, सिलेक्शन से बाहर भी करता है। जो लोग नहीं, जिनकी हिंदी स्ट्रांग नहीं है, वो 60 नंबर पा के सिलेक्शन से बाहर भी होते हैं, और जिनकी हिंदी ठीक ठाक होती है वो 100 से लेकर के 120 भी स्कोर करके सेलेक्ट भी हो जाते हैं। तो इसको मैंने थोड़ा सा डिटेल में सिलेबस इसको समझाने की कोशिश की है। पेपर का पैटर्न कैसा होगा, सबसे पहले आपको मिलता है कॉम्प्रिहेंशन। जैसे पेपर आपको मिलेगा तो पहला क्वेश्चन होता है कॉम्प्रिहेंशन का, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, उसके बेसिस पे क्वेश्चन रहते हैं, उसको आपको उन्हीं कॉम्प्रिहेंशन के बेसिस पे उसके आंसर लिख देने होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो होता है आपका प्रेसी राइटिंग का, संक्षेपण। एक पैराग्राफ रहेगा, उस पैराग्राफ को आपको समराइज करके लिखना है। वो क्वेश्चन आप देखेंगे, टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। बस मैं यहाँ पे सिलेबस बता रहा हूँ कि कैसे आपको करना है। फिर आपको यहाँ पे सरकारी पत्र लिखने होते हैं, सरकारी और अर्धसरकारी। फिर तार का लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना और परिपत्र फॉर्मेट में लेटर राइटिंग का एक सेक्शन होता है। इसके अलावा शब्द ज्ञान एवं प्रयोग में आपको पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, देशज विशेष शब्द आते हैं, ठीक है। उपसर्ग प्रत्यय का प्रयोग आता है। वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि के ऊपर भी सवाल होते हैं। उसके बाद मुहावरे, लोकोक्ति, इनका विशेष ध्यान केंद्रित वाले सब्जेक्ट हैं। 30 नंबर की चीज़ आती हैं। तो वो इस तरह से हमने पूरा सिलेबस डिस्कस किया। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके साथ थोड़ा सा और कि कैसे आप फोकस कर सकते हैं प्री के एग्ज़ाम में। तो प्री के लिए आपको फोकस मैंने बताया कि किन चीज़ों पे ध्यान रखना है। हिस्ट्री है, हिस्ट्री के बाद आपको ज्योग्राफी देखनी है, ज्योग्राफी के बाद आपको पॉलिटी, पॉलिटी के बाद इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के बाद आपको साइंस। ये आपके 5 प्रायोरिटी सब्जेक्ट हैं। अब इस ज्योग्राफी के साथ ही मैंने इन्वायरमेंट यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। अब लास्ट में जो इन सभी से अलग है उसको बोलते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर के आपको लगभग 30 से 35 सवाल देखने को मिल जाते हैं, तो इसको आप फोकस करिएगा। अब करंट अफेयर आप कहाँ से पढ़ेंगे तो ये भी मैं बता देता हूँ। करंट अफेयर के लिए एक आपको ईयरली कंपाइलेशन उठाना, मतलब वार्षिकी कोई उठाना है, ठीक है। जैसे आई दृष्टि आता है, उसके बाद फिर घटना सार आती है, तो इसमें से भी आप कोई एक मैगजीन उठा सकते हैं। इसके अलावा आपको एक मंथली मैगजीन साथ में लेके चलना है। मैं कौन सा पिक करता था, तो मैं हिंदी में कंफर्टेबल था और जो अच्छी बुक मुझे लगती थी वो क्रॉनिकल की आती है, समय समय की, मैं उसको यूज़ करता था। बाकी दृष्टि की आती है, बहुत सारी मंथली मैगजीन आती है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो करंट का मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट का, ठीक है। करंट के बाद पहली चीज़ है, करंट के बाद हिस्ट्री का। अब हिस्ट्री में 3 सेक्शन है, एंशिएंट, ठीक है, मैं इसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप समझिएगा। एंशिएंट है, फिर मेडाइवल है, ठीक है, और उसके बाद है मॉडर्न। अब मैं बेस्ट सोर्स बताने वाला हूँ कि आप कहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मैं ये वीडियो बिगिनर्स के लिए बना रहा हूँ, जो शुरुआत कर रहा है प्रिपरेशन की। अगर आप पहले से प्रिपरेशन में है तो आप अपना विवेक यूज़ कर सकते हैं, अपने सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो नया शुरू कर रहा है उसके लिए मैं बिल्कुल ऑथेंटिक सोचता हूँ जिससे भटकना ना पड़े, ठीक है। एनसीईआरटी वगैरह लोग कहते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, समझ विकसित होती है, लेकिन अगर आप ऑलरेडी प्रिपरेशन में हैं तो आपको पता है कि एनसीईआरटी फर्स्ट रीडिंग जरूरी है, लेकिन एनसीईआरटी से सवाल सॉल्व नहीं होते हैं। ये भी आपको पता है कि आपको उसको कंप्लीट पढ़ने के लिए कोई ऐसी बुक जो एक साथ कंपाइल्ड हो, उसको आप यूज़ करेंगे। मैं क्या करता था मैं बताता हूँ। एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न के लिए अगर आप बिल्कुल शुरुआत से एकदम बिगिनर हो, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी कर लो।
ठीक, एकदम जीरो से अगर शुरू कर रहे हो तो एनसीईआरटी करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका वो सब्जेक्ट नहीं तो आपको समझ ही नहीं आएगा अगर आप हाई बुक्स को उठा लोगे मेरे द्वारा बताई गई तो। ठीक है, एनसीईआरटी आप कर लो। एक बार एनसीईआरटी कंप्लीट होने के बाद फिर आपको इसके बहुत ज़्यादा नोट्स वगैरह इसके पीछे नहीं पढ़ने हैं। ठीक, फिर आपको किस बुक पे आना है मैं अब बताता हूँ। देखिए, मार्केट में आती है क्विक बुक नाम से, दृष्टि पब्लिकेशन की बुक। ठीक है, दृष्टि वालों की क्विक बुक आती है, हिस्ट्री नाम से आती है। ठीक है, इसके अंदर आपका एंशिएंट भी रहती है, लगभग 400 या 350 पेज की बुक है ये आई थिंक। ठीक है, इसके अंदर हिंदी मीडियम के लिए तो बेस्ट बुक है। ठीक है, एंशिएंट की, मेडिवल की और मॉडर्न की, तीनों के लिए उसमें सिलेबस अच्छे से कवर किया हुआ, पीछे एमसीक्यू भी दिए जो पीवाईक्यूज हैं। ठीक है, आपको हिस्ट्री के लिए क्विक बुक उठा लेनी है, इसको अच्छे से पढ़ जाना है। ठीक, तो हिस्ट्री का ये पहला सोर्स। इसके अलावा भी बस इतने में हिस्ट्री खत्म नहीं होती है, आपको एक चीज़ और करना पड़ेगा। क्या? आपने जब उसको कर लिया, अब आपको उठाना है घटना चक्र नाम की एक मोटी सी किताब आती है। अब ये घटना चक्र क्या है? तो घटना चक्र जो की बुक है ये पीवाईक्यू का कलेक्शन है, बहुत मोटी बुक। अब तक जितने भी पीसीएस पूरे इंडिया में होते हैं जिस भी स्टेट के, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन का कंपाइलेशन है। अब आपने बेसिक सिलेबस पढ़ लिया है तो अब आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आपको घटना चक्र की एमसीक्यू वाली बुक, ठीक है, जिसे पुनरावलोकन भी कहते हैं। ठीक है, इस नाम से भी आती है, पुनरावलोकन इस नाम की ये बुक आती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप सेकंड स्टेप में फॉलो करेंगे। तो ठीक है, ये हो गया हिस्ट्री के लिए। अब ये सिर्फ हिस्ट्री के लिए नहीं है, इसी पैटर्न को आप सारे सब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हिस्ट्री मैंने बता दिया है, हिस्ट्री में तीनों का, और इन तीनों में भी आपको फोकस मॉडर्न पे करना है। ठीक है, मॉडर्न से सेक्शन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। ठीक, और फिर सेकंड नंबर पे आता है एंशिएंट से, और फिर लास्ट में मेडिवल का। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब सेकंड सब्जेक्ट है हमारा ज्योग्राफी का। ठीक है, आइए देखते हैं ज्योग्राफी में आपको क्या करना है। एक मिनट में इसको डार्क कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये है हमारा ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में है इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैपिंग के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, मतलब कौन सी लोकेशन कहाँ है, ये सब चीज़ें। तो मैपिंग के लिए फिर से आप क्विक बुक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तरीका वही होगा। क्या? अगर आप बिगिनर हैं तो आपको वर्ल्ड मैपिंग के लिए यूट्यूब पे जाना है। ठीक है, यूट्यूब पे बहुत लोगों ने मैपिंग करा रखी है। अब मैं सजेस्ट क्या करूँगा, जो आपसे आपको बेस्ट से बेस्ट सोर्स बता सकूँ, यूट्यूब पे जाके आपको सुदर्शन गुज्जर सर की, ठीक है, सुदर्शन गुज्जर नाम है सर का, ये ज्योग्राफी की पूरी मैपिंग और ज्योग्राफी के बेस्ट फैकल्टीज़ में है ये। ठीक है, इनकी वीडियोस यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी है मैपिंग की, आप उनको कर ले जाइए। ठीक, ये बेस्ट टीचर है जिससे आपको अच्छी समझ आ जाएगी कंटिनेंट वाइज। उसके बाद आप पीवाईक्यूज देखेंगे, वही फिर से घटना चक्र उठाएंगे ज्योग्राफी की, और आप पीवाईक्यू देखेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, तब आप मैपिंग क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको इंडियन ज्योग्राफी के लिए क्या करना है, इंडियन ज्योग्राफी के लिए आपको एनसीईआरटी आपने पढ़ रखी है। ठीक है, एनसीईआरटी का नहीं पढ़ी तो सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी बेस्ट है। अब एक बार आपकी एनसीईआरटी हो जाती है तब आप लौटेंगे कहाँ पे, वही पुराने सोर्स क्विक बुक के ऊपर, क्योंकि क्विक बुक में सारे चीज़ों को एक जगह कंपाइल करके दे दिया ना, इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ। तो आप क्विक बुक पे आएंगे और क्विक बुक से फिर सेकंड टाइम आप क्विक बुक से पढ़ेंगे। पीछे एमसीक्यू है, शुरू में चैप्टर पढ़ेंगे, रिवीजन भी हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद आप घटना चक्र उठा के सेम प्रोसेस दोहरा देंगे। तो ये चीज़ हो गया। अब आते हैं तीसरे सब्जेक्ट के ऊपर। तीसरा सब्जेक्ट है हमारा पॉलिटी। ठीक है, अब पॉलिटी कैसे पढ़ेंगे आप, तो पॉलिटी जैसे लोग कहते हैं कि लक्ष्मीकांत से शुरू करो, एनसीईआरटी करो, तो इसमें देखिए एनसीईआरटी तो करना ही करना, क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग वहीं से आएगा। ठीक है, एनसीईआरटी आपने कर लिया, एक रीड कर ली, उसके बाद अब आपको आना है लक्ष्मीकांत पे। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं चाहूँ तो आपको बता सकता हूँ कि लूसेंट पढ़ लो, प्रीलिम्स हो जाएगा, लेकिन आपको मेंस भी लिखना है ना, इसलिए लक्ष्मीकांत इज़ इंपॉर्टेंट सोर्स। तो लक्ष्मीकांत पे आप आएंगे तो डायरेक्ट आपको लक्ष्मीकांत समझ में बिल्कुल नहीं आएगी। यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने लक्ष्मीकांत को चैप्टर वाइज पढ़ा रखा है, तो सबसे पहले आप उस चैप्टर को पढ़िए, उसके बाद बुक को पढ़िए जिससे आपको समझ में आए। अब फिर से किस यूट्यूब चैनल से आप इसको पढ़ सकते हैं जिससे आपको फ़ायदा हो, आपको भटकना ना पड़े बहुत ज़्यादा। तो पॉलिटी के लिए जो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, पॉलिटी के लिए आप पढ़ सकते हैं SLV। ठीक है, स्टडी लवर वीर सर नाम से चैनल है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इन्होंने कवर कराया है पॉलिटी को। आप ब्लाइंडली इनको फॉलो कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे फैकल्टी हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। इनकी वीडियोस को इन्होंने चैप्टर वाइज मतलब पढ़ाया है और वर्ड बाय वर्ड कवर कराया है। जब एक बार ये हो जाए, इनकी वीडियोस लगभग चैप्टर वाइज होंगी, तो जो वीडियो आप देख लीजिएगा,
वो हो जाए। उसके बाद आप सिद्धार्थ अरोरा सर, है ना, हायर अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, फिर आपको सिद्धार्थ अरोरा यूट्यूब पे इनकी भी वीडियोस फ्री मिल जाएंगी। अच्छा, सिद्धार्थ अरोरा सर ने एनसीईआरटी भी पढ़ा रखी है, ये ध्यान रखिएगा। जब एनसीईआरटी आपको लगे कि ये थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है, हायर जा रहा है, तो सिद्धार्थ अरोरा लिख के यूट्यूब पे क्लास का नाम डाल के, चैप्टर नाम डाल के वीडियो मिल जाएगी आपको, सर की वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद चैप्टर पढ़िएगा, आपका ये काम भी आसान हो जाएगा। तो पॉलिटी इस तरह से हो जाएगी। अब पॉलिटी जब हो गया तो अगला सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, हमने कर लिया, हिस्ट्री कर लिया, पॉलिटी कर लिया। इन्वायरमेंट की बात आती है, तो इन्वायरमेंट अगर आप ज्योग्राफी किए हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इन्वायरमेंट वहाँ पे कवर हो गई। तो इन्वायरमेंट के लिए आपको बस क्या करना है, घटना चक्र के PYQ देखने हैं, ठीक, घटना चक्र के PYQ। एनसीईआरटी एज सच तो इसकी कोई आती नहीं है, क्योंकि ज्योग्राफी के साथ ही इसको कवर करते हैं, तो इस वजह से इसको आप घटना चक्र से ही करिए। जो समझ में ना आए आप यूट्यूब का सहारा लीजिए, यूट्यूब पे उस चैप्टर का नाम डालिए, उस टॉपिक का नाम डालिए और उसको कर जाइए, ठीक है। तो ये हो गया इन्वायरमेंट। अब लास्ट में आता है साइंस। अगर साइंस आपका बैकग्राउंड रहा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली, आप लूसेंट पढ़िए, सीधे समझ में आ जाएगी। जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है वो क्या करें, वो फिर से लें यूट्यूब का सहारा, ठीक है। यूट्यूब में एनसीईआरटी चैप्टर वाइज पढ़ा रखा है बहुत सारे लोगों ने, उसको आप उनसे पढ़ें, उसके बाद अपना खुद की रीडिंग करें। जब ये 2 स्टेज क्रॉस हो जाए तब आपको लूसेंट पे ही आना है, साइंस पे भी लूसेंट पे आना है, ठीक, क्योंकि साइंस में लूसेंट बहुत अच्छे से कवर कर रखा है। अब उसके बाद जो ये सोर्स आपको क्या क्या लूसेंट रख लिया आपने, ठीक है, और साइंस कवर हो गई, करंट अफेयर हमने कर ही लिया। इकोनॉमिक्स हमारा लास्ट टॉपिक है। इकोनॉमिक्स आपको कहाँ से करना है, तो इकोनॉमिक्स एक टेक्निकल सब्जेक्ट है जो डायरेक्ट समझ पाना एक चैलेंज होता है। तो मेरे चैनल पे भी इकोनॉमिक्स की वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप चाहें तो वहाँ से देख के कर सकते हैं। इसके अलावा जो बेस्ट सोर्सेज में आते हैं, आप यूट्यूब पे मुरनाल सर सर्च कर सकते हैं, मुरनाल सर इकोनॉमिक्स, मुरनाल सर इकोनॉमिक्स। इन्होंने लगभग यूट्यूब पे सारी क्लासेस फ्री कर रखी हैं, तो आप 60 से 70 वीडियोज़ हैं इनके, पूरी वीडियोज़ निपटा दीजिए, आपको इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। फिर उसके बाद आप किसी भी एक बुक को, चाहे रमेश सिंह को पकड़ लीजिए, ठीक है, रमेश सिंह, क्योंकि मेंस भी पढ़ देना है तो इसलिए मैं ये बुक्स बता रहा हूँ, अदरवाइज लूसेंट से काम चल जाएगा, बहुत ज़्यादा प्री में सवाल नहीं आते, बट मेंस में अच्छे क्वेश्चन आते हैं। रमेश सिंह पढ़ के आप रिवीजन पर्पज से अपना इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हमने यहाँ पे पूरे सब्जेक्ट्स मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके अलावा प्री का सिलेबस, कैसे आपको प्री क्वालिफाई होगा, मेंस में किन सब्जेक्ट के लिए क्या पढ़ना है, डिटेल बताया है। मेन फोकस इस वीडियो में हमको यहाँ पे प्री का मैंने रखा है, क्योंकि प्री के बाद जो सेकंड वीडियो में बनाऊंगा उसमें मेंस के, अगर आप कहेंगे तो मैं टॉपिक वाइज सेक्शन भी बांट दूंगा कि जैसे क्या थीम रिपीट होते हैं, क्योंकि मैंने बना रखा है अपने लिए, तो मैं उस चीज़ को अच्छे से डिस्कस कर सकता हूँ। इंटरव्यू में मेरे जो टीम मेंबर हैं उन्होंने इंटरव्यू दे रखा, तो उनसे वीडियो में कह दूंगा कि वो इंटरव्यू पे आपको गाइड कर सकें, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दिएगा जो पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं। धन्यवाद।